व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15D। और एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 11 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है हमारा स्फीयर। अब इस स्फीयर को पिघला दिया गया और पिघलाने के बाद बना दिया गया क्या, एक वायर बना दिया गया। तो ये हो गया हमारा वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले स्फीयर को पिघलाया, फिर स्फीयर से हमने बना दिया वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस वायर की जो डायमीटर है वो है 2 mm और इसकी लेंथ क्या है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब एक बात समझना, देखो एक हमारे पास ये जो स्फीयर था, इस स्फीयर में कुछ वॉल्यूम होगा। अब इसका कितना वॉल्यूम है वो तो हमें अभी पता नहीं है, मगर आगे फाइंड कर लेंगे। मगर ये समझना कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बराबर होगा इसके, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये समझो। जैसे कि हमने कहा कि इसका वॉल्यूम है 2, ठीक है। इसकी वॉल्यूम को पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद भी ये 2 ही तो रहा ना, एक तो नहीं बन गया। इसको पिघला दिया गया तो ये 2 ही रहा। हमने कहा कि ये हमारा 1 kg का है, इसको हमने पिघला दिया तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा ना वो भी तो 1 ही kg का होगा, ठीक है। उसको पिघलाने के बाद उसी मटेरियल से हमने ये वायर बना दिया, वायर बना दिया। अब देखो हमारे पास ये 1 kg का तो ये भी 1 ही kg होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों हमारे वॉल्यूम सेम होंगे। ये एग्जाम्पल था, क्वेश्चन को मत समझना, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास 10 रुपए है मगर ये है कॉइन में, ठीक है। अब अगर ये 10 रुपए को हम लोग चेंज कर देते हैं नोट में तो क्या हो जाएगा, ये 10 रुपए हमारे 10 ही रुपए रहेंगे, 100 रुपए तो हो नहीं जाएंगे। अगर तुम दुकान के पास जाओ, कहते भैया ये सिक्के ले लो, इसका हमें नोट दे दो, तो क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो 10 रुपए से 10 ही रुपए रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। वैसे इसमें भी यही हो रहा है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इसका सेम होगा, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है डायमीटर। डायमीटर किसका गिवन है, स्फीयर का। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, अभी रेडियस चाहिए। रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात, ये हो गई रेडियस। अब आ गया तो यहाँ पर हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 4/3 और यहाँ पर लिख दिया हमने पाई, और यहाँ पर आर की जगह लिख दिया हमने 3, और ये हो गया हमारे पास 3 का क्यूब। अब यहाँ लिखा 4/3, यहाँ लिख दिया पाई, और 3 का क्यूब होता है 27, तो ये लिख दिया हमने 27। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने ये निकाल लिया। अभी चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं मगर नहीं करेंगे, अभी इतना ही रहने दो, आगे कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब देखो अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, इसका, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, वायर। तो वायर की हमारे पास डायमीटर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर कितना है, 2 mm दिया। देखो mm दिया ना, mm से हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेडियस में आते हैं, तो रेडियस कर देंगे तो ये 1 mm हो जाएगा। अब 1 mm से हम लोग इसे चेंज कर देते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो जब सेंटीमीटर से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.1 mm, क्योंकि देखो सेंटीमीटर सॉरी mm नहीं आएगा, ये होगा सेंटीमीटर। क्योंकि देखो mm से हमें सेंटीमीटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई रेडियस हमारी वायर की। अब यहाँ पर आ जाओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वायर, वायर निकालते हैं। तो वायर की जो होगी हमारी वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो वायर हमारा किस शेप में, ये सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंड्रिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो गया। अब देखो पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर हमारे पास 0.1 है तो यहाँ पे लिखा हमने 0.1 स्क्वायर इंटू कर दिया हमने एच, ठीक है। 0.1 स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू कर दिया हमने एच, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया ऑफ वायर। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी हमने क्या बताया था, ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास कितना गिवन है, वो गिवन है 4/3, गिवन नहीं हमने फाइंड किया है, पाई इंटू 27। ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर कितना गिवन है, पाई। ठीक है, इंटू है 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच। ठीक है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, देखो ये तो और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 3 से इसी कर देते हैं, तो 3 9 जा हो जाएगा 27। ठीक है, और 4 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, कितना 36 होगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, पॉइंट हटाया नीचे आ गया हमारे पास 10, 10 देखो यहाँ पर डिवाइड में इधर भेज दो तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इंटू कर दिया 10 इंटू कर दिया 10। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3600 इक्वल टू आ गया एच। एच बोलो या फिर बोलो हाइट बोलो या फिर बोलो इसे लेंथ, बात एक ही है। तो यहाँ पर आ गया 3600 और हमें यही फाइंड करना था, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है हमारा लेंथ है, ठीक है, ये क्या है हमारी हाइट है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं और लेंथ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास 3600 सेंटीमीटर, लिख दो, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह है, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ जो कॉपर स्फीयर है, एक कॉपर है और स्फीयर है जो वो है 18 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 108 मीटर, फाइंड द डायामीटर। हमें इसमें अब क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन वही है और उसने बोला भी वही है, उस बार हमें लेंथ फाइंड करना था, डायमीटर गिवन था, इस बार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसका लेंथ और फाइंड करना है हमें डायमीटर, बस उल्टा कर दिया, करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कॉपर स्फीयर है, ये स्फीयर है समझ लो, ठीक है, इसको पिघला दिया गया, पिघलाने के बाद बना क्या दिया गया, एक वायर बना दिया गया। ठीक है, ये हो गई हमारी वायर, ये वायर बना दिया गया। अभी हमने क्या बताया था कि इसको हमने पिघलाया तो इसका कोई वॉल्यूम होगा ना, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, इसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर किसका निकालना है, इस वायर का निकालना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, बहुत सिंपल, इसको पिघला के हमने ये बना दिया है, अब हमने ये बना दिया है तो इसका डायमीटर क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, किसका गिवन है, डायमीटर ऑफ, यहाँ पर स्फीयर कर देते हैं, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा कि अभी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन है कि इसको पिघला के हम लोग ये बना रहे हैं और इसका हमें हाइट फाइंड करना है या फिर हमें लेंथ फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे दोनों का, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम वैसे ही। तो हमें अभी इसका वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर बाई 2 कर देते हैं, तो 18/2 यहाँ कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है भैया 4/3 पाई, ये होगा r³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 4/3 पाई, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर है r³ मतलब रेडियस का क्यूब मतलब 9 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज्यादा इसे ओपन नहीं करेंगे, आगे अपने आप ये कट जाएगा कुछ ना कुछ। ये तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ, ये हो गया स्फीयर हमने निकाली। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने वॉल्यूम, ये हो जाएगा ऑफ, ये हो गया वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, देखो वायर हमारा किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा पाई r² होगा। ठीक है, h है यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर r क्या है पता नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, लेंथ दिया गया है। लेंथ मतलब क्या हो रहा है, हाइट दी गई है हमें। ठीक है, क्या दी गई, हमें हाइट दी गई। अब देखना जो हाइट दी गई है वो हमें किस में दी गई, मीटर में दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जो हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमें इसकी हाइट दी गई है वायर की, या फिर ऊपर ही लिख देते हैं, हाइट ऑफ वायर कितनी है, 108 मीटर है। तो यहाँ पर मीटर दी गई, हमें क्या करना है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो हमें कितना मिल जाएगा 10800, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमें हाइट मिल गई, तो हम लोग हाइट अपनी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पाई, ये कर दिया हमने आर स्क्वायर, हमें ये पता नहीं, यही फाइंड करना है, तभी हम लोग डायमीटर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अभी समझते हैं हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ लिखा हमने इंटू 10800, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब क्या कहा हमने ऊपर, हमने बताया था कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, क्या हो जाएगा ये वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3, यहाँ लिख दिया हमने पाई और यहाँ पर लिख दिया 9 इंटू 9 इंटू कर दिया 9, ठीक है, क्लियर है। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, यहाँ लिखा हमने पाई, यहाँ कर दिया हमने आर स्क्वायर इंटू 10800, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ये देखो हमारा किस में, देखो पाई से पाई हमारा इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो हमारा किस में है, ये हमारा मल्टीप्लाई, इधर भेज दो तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो डिवाइड में आने से पहले हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ बचा 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ, ये आ गया डिवाइड में, तो 10800 इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारे पास आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग पहले करेंगे सॉल्व। तो ये किससे जा सकता है, किसी से जा सकता है, ये हमारा जा सकता है 3 से जाएगा, 3 3 से 9 और 3 6 18, चलो 3 3 9 3 6 18 00 हो गया। 4 से करो, 4 9 से चला गया, 900 हो गया। 9 से ये करो, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। तो बचा क्या हमारे पास 9 और यहाँ पर बचा 100, तो यहाँ लिख दें हम 9/100, ये हमारा बचा है, इक्वल टू है आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 9/100 आ गया, ये हो गया हमारे पास आर, ठीक, अंडर रूट 9/100 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अब क्या है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 100 है 10 का स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आर, हमको आर फाइंड करना था, है ना, आर फाइंड करना था, नहीं हमें डायमीटर फाइंड करना था, ठीक है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लोग हमेशा लिखते हैं जो रेडियस होती है, रेडियस अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं डायमीटर बाई 2, ठीक है। अब हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हमारा डिवाइड में है, यहाँ भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो r इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा d, ये हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि डायमीटर का फॉर्मूला हमारा ये है, किसका है ये फॉर्मूला, डायमीटर का। अब देखो हमने r यहाँ पर फाइंड कर लिया है, कितना है हमारे पास 3/10 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही। तो देखो यहाँ पर हम लोग अपना क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, तो देखो इसके आगे करते हैं, ये डायमीटर है, इसको नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं, चलो इजीली समझ में आ जाएगा। रेडियस हमने कितनी फाइंड की है, 3/10, ठीक है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, ये है r इंटू 2, ये। अब देखो रेडियस की जगह पे r की जगह में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखा d इक्वल्स टू है हमारे पास 3 इंटू 10 और डिवाइड में हमारे पास क्या हो गया 2 आ गया, ये है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, ये आ गया 6, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, तो हमें डायमीटर मिल गया 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर निकाली है रेडियस, बिल्कुल सेम वैसे किया जैसे हमने किसमें किया था, क्वेश्चन नंबर 11 में किया था, ठीक है। 11 वाला करने का प्रोसेस और इसका करने का प्रोसेस सेम है, मगर इसमें हुआ क्या, क्वेश्चन ने पूछ लिया था डायमीटर, तो डायमीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने इस तरह से बना लिया, जैसे कि रेडियस दिया होता है, रेडियस निकालने के लिए करते हैं d/2, तो हमने 2 को इधर भेज दिया, तो हमारा ये डायमीटर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब जब ये डायमीटर का फॉर्मूला बन गया है तो हमने क्या किया, रेडियस की वैल्यू उठाई और इसमें पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 1.6 सेंटीमीटर is melted and cast into a right circular cone of height 31.2 सेंटीमीटर, find the diameter of the base of the cone। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, इससे में कुछ, अब ये हमारा जो स्फीयर है, अब इससे हमने क्या कर दिया, एक कोन बना दिया,
इसको पिघलाया और कोन बना दे। कभी सिलेंडर बनाते हैं तो कभी भैया बना देते हैं वायर, तो कभी कुछ बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन ने बना दिया है क्या, कोन बना दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास अगर कोन बना रहे हैं तो इसका जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो दी गई है 31.2 सेंटीमीटर। तो भैया बताओ इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर पूछा गया है। बस सिंपल सा करने का प्रोसेस जैसे 11 और 12 था वैसे ही है ये भी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको भी हम लोग आ जाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर करना है फाइंड। तो हमने क्या बताया कि भैया इसका जो वॉल्यूम होगा, अभी तक जो क्वेश्चन 11 और 12 में बताया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इसको हमने पिघला दिया पूरी तरह। पिघलाने के बाद इसी से हमने बना दिया ये कोन। ना हमने कुछ ऐड किया, ना हमने कुछ पिघलाने के बाद कुछ निकाला। मतलब जितना ये था उतने ही से हमने ये बनाया, तो इन दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा आपस में इक्वल। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो चलो आते हैं सोल्यूशन में। ये देखो मेन बात है, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आप ये इजीली क्वेश्चन खुद से कर ले जाओगे। पहले कभी भी क्वेश्चन आया करे, हो सका करे फिगर बना लिया करो। कैसा भी फिगर बनाओ कोई मैटर नहीं करता, मतलब खुद को समझ में आना चाहिए, बस इतना मैटर करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास स्फीयर है उसका जो डायमीटर दिया है वो है 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा हमारे पास 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि जो हाइट है, हाइट किसकी है, हाइट ऑफ कोन। कोन की जो हाइट है वो गिवन है 31.2 सेंटीमीटर। तो भैया जो इसका डायमीटर है वो कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का। तो यहाँ पे लिखा हमने वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा ऑफ, यहाँ कर दिया स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 4/3, और ये पाई को हमने पाई लिखा, पता नहीं क्या पाई। और देखो यहाँ पर जो आर क्यूब है, आर मतलब क्या है, रेडियस कितना है 7.8, यहाँ लिखा हमने 7.8, ये हमने कर दिया क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। अब आ गया यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया, किसका आ गया, स्फीयर का। अब हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/3। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पाई, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन कहीं गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आर स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एच क्या है, हाइट है, हाइट गिवन है, हाँ हाइट गिवन है, कितनी गिवन है, हाइट गिवन है हमारे पास 31.2, ये गिवन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये हो गया हमारे पास कोन का वॉल्यूम और ये हो गया हमारा स्फीयर का वॉल्यूम। हमने क्या बताया, इन दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास 4/3, ये हो गया पाई, इंटू यहाँ पर है 7.8 इंटू 7.8 इंटू हो गया 7.8 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन है, यहाँ पर लिखा 1/3, यहाँ लिख दिया हमने पाई, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हमने लिखा आर स्क्वायर इंटू लिख दिया 3.12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो ये 3 है, ये 3 है, कैंसिल। देखो ये डिवाइड में इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पर कैंसिल कर दो, चाहे ऐसे कैंसिल कर दो। ये पाई है, ये पाई है, ये भी हमारा हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या बच रहा है, 3.112। ठीक है, 3.12 पॉइंट हटाया, नीचे आ गया हमारे पास 100 हमारा डिवाइड में यहाँ भेज दो, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ लिखा 4, इसका पॉइंट हटाया 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाया 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाया 10 आ गया, तो कितना आ गया नीचे 1000। यहाँ क्या हुआ 78 इंटू 78 इंटू 78, यहाँ पर आ गया नीचे 1000। ये क्या है हमारे पास, डिवाइड में, इक्वल की साइड भेज दिया तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू यहाँ पर है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के साथ 312, क्योंकि पॉइंट हटा दिया तो क्या हो रहा है 312 मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आ गया तो ये हो गया डिवाइड में 312। ठीक है, 3 0 से 2 0, ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 अभी बचेगा,
तो 1 0 हमारा बच गया। ठीक है, 4 से करते हैं, तो 4 से किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 78 से 78 कैंसिल, तो यहाँ पर 78 78 और डिवाइड में क्या है हमारे पास एक 10 बच रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा 78 इंटू यहाँ पर लिख दिया हमने 78, डिवाइड में क्या बचा भैया, यहाँ पर बचा हमारे पास 10, तो यहाँ लिख दिया 10 इक्वल टू बचा आर स्क्वायर, ये बच रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 78 इंटू 78 है ना, 10 बच रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3 0 आ गया हमारे पास, 3 हो गया, यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो 1 0 बचा। और कुछ है क्या? यहाँ पर ना एक गलती होगी, पता है क्या, यहाँ पर 3.12 नहीं है, यहाँ पर 31 है, तो यहाँ पर होगा 31.2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये 10 यहाँ जाएगा। ठीक है, इक्वल के इस साइड, तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 10 ना कि 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर था हमारे पास 1000, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल बचा क्या हमारे पास 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और सब सही है। ठीक है, तो अभी तक कमेंट तो कर दिया होगा कि भैया यहाँ पर पॉइंट इधर उधर हो गया, तो देख लेना अपना कमेंट फिर से। तो यहाँ पर अभी हमने बिल्कुल सही कर दिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर। ठीक है, आर लिखा इक्वल टू यहाँ पर हो गया अंडर रूट, ये हो गया 78 इंटू 78 और यहाँ पर है हमारे पास 100, तो भैया देखो 278 है और यहाँ पर क्या अंडर रूट लगा है, तो 178 बाहर आ गया और नीचे आ गया 10। ये कैसे हुआ, ये हुआ चमत्कार। देखो यहाँ पर है 78 इंटू 78 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हमारे पास 100, तो यहाँ पर लिख दिया 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर नहीं कैंसिल हुआ है, इन दोनों स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों में ये अंडर रूट लगा है, तो बाहर क्या आया हमारे पास 78/10 आ गया, तो रेडियस हमें कितना मिल गया 78/10। अब आ जाते हैं दूसरे पेज में, देखो इसी में आ जाते हैं, तो रेडियस इक्वल टू हो गया 78/10। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था डायामीटर चाहिए था। डायमीटर कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है, जब भी हमें रेडियस फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, ये समझने के लिए ये, तो यहाँ पर हमने भेज दिया 2 r इंटू 2 कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया डी। अब जो ये डी आया ये हो गया हमारा डायमीटर का फॉर्मूला, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में निकाला था वैसे ही सेम ये भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेडियस हमने कितनी फाइंड की है, रेडियस हमने फाइंड की है यहाँ पर अभी 78/10, तो यहाँ पे लिख दिया 78/10 इंटू कर दिया हमने 2 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास टी। ठीक है, ये आ गया टी। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 8 2 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 2 14 और ये 15, डिवाइड में है हमारे पास 10 इक्वल टू हो गया डी। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15.6 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास डी, ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं करना पड़ा, एक एक स्टेप बता रहे। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों का शेयर जरूर करो, जरूर से जरूर करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 11 12 13 किया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास कैनन बॉल है जिसकी डायमीटर दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको पिघला के क्या बना दिया गया है, एक कोन बना दिया है। ठीक है, अब उस कोन को बनाया गया है तो उसका जो हमारे पास बेस है ना, वो जो बेस है मतलब जो हमारा डायमीटर है उस कोन का वो है 35 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसका हाइट फाइंड करो। ठीक है, हाइट फाइंड करना है, मतलब ये हमारी बॉल हो गई कैनन बॉल। ठीक है, इसको पिघलाया गया और पिघलाने के बाद एक हमारा क्या बना दिया गया, कोन बना दिया गया। कोन बनाया गया है तो भैया इसका हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है और हमें फाइंड करना हाइट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 13 किया ना, बिल्कुल वैसा ही, हमें सिर्फ इसमें हाइट फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देखो आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो इसका रेडियस है, रेडियस किसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया है ना। डायमीटर किसका है, ये हमारा कैनन बॉल का है, तो 28 सेंटीमीटर है। हमें इसकी रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 14, क्योंकि डायमीटर बाई 2 होती है रेडियस। ठीक है, तो ये हमारी होगी रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखो कैसे, रेडियस इक्वल टू होता है d/2, तो डायमीटर यहाँ पर 28 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया हमारे पास 14। समझ गए इतनी बात। ये हमें दिया गया है किसका, स्पेरिकल जो हमारे पास कैनन बॉल है उसका। तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हर क्वेश्चन में हमने बताया। तो हम लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, तो इसका स्पेरिकल का जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई
ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा बाई 3, पाई लिखा, और आर मतलब क्या, रेडियस। रेडियस हमारे पास कितनी होगी 14, 14 का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यूब। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फेरिकल बोलो या स्फीयर बोलो एक ही बात है। अब यहाँ पर हमें इसका तो वॉल्यूम पता चल गया है, इसका नहीं पता है तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ क्या है हमारे पास, कोन है। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 1/3, पाई को पाई रहने दिया, और आर हमारे पास क्या है, इसका आर हमें गिवन है क्या, नहीं, इसका आर तो नहीं गिवन है, मगर इसका डायमीटर हमें जरूर गिवन है, ठीक है। तो डायमीटर हमें कितना गिवन है, डायमीटर ऑफ कोन कितना है हमारे पास 35। अब अगर हम लोग इसका रेडियस निकालते हैं तो रेडियस हो जाएगा 17 पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस आ गया 17.5, और यहाँ हो गया स्क्वायर इंटू हाइट। हमें देखो हाइट ही चाहिए ये, ठीक है, यही फाइंड करना है, फाइंड द हाइट, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो चलो अब हमने क्या बताया कि भैया इसको पिघलाया गया और ये बनाया गया, मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने क्या निकाला है 4/3, यहाँ लिख दिया हमने पाई, इंटू कर दिया 14, इंटू कर दिया 14, इंटू कर दिया 14, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3, और यहाँ लिख दिया हमने पाई, इंटू कर दिया 17.5, इंटू 17.5, इंटू कर दिया हमने एच, ठीक है। 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर। 17.5 है, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, दोनों हमारे डिवाइड में इधर भेज देंगे तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो लिखा हमने 4 इंटू 14, इंटू कर दिया 14, इंटू कर दिया 14, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, ये है डिवाइड में, इधर भेज दो तो ये हो गया मल्टीप्लाई में। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया। अब देखो 17.5 का पॉइंट हटाया 10 आ गया तो कितना हो गया 175, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 175, ये भी मल्टीप्लाई में तो ये भी आ जाएगा 175 डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास h, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसे 14 से कैंसिल करेंगे। 14 से जब कैंसिल करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, इसे भी कर देते हैं 14 से, तो ये भी आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है। 12.5 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख दिया हमने 4 इंटू 14 इंटू 100, और यहाँ पर है क्या 12.5 इंटू 12.5, पॉइंट हटाया, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, देखो ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइट, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए ये था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको भेज दिया तो इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, हाइट इक्वल्स टू 4 इंटू 14 इंटू 100, और ये हो गया इंटू 100, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 125 इंटू हो गया 125, ठीक है। 25 से करो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 से करो तो ये 4 हो जाएगा, 25 करो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू हो जाएगा, अच्छा 4 इंटू 14, 4 ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 14, 4 जा 16, और 16 4 जा 64, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 64 इंटू यहाँ पर कर दिया हमने 14, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 25, ठीक है। इसे कैंसिल कर देंगे तो 25 से करेंगे तो 2.56 आ जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 35.84 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास हाइट आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना खुद से, क्योंकि एक एक मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमें लगता है कि आपको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जाके भी पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ये आंसर, ठीक है। हाइट निकालनी थी तो हमने हाइट फाइंड कर ली, इजिली था, है ना, इजी था बहुत। हमें बस कैलकुलेशन में ध्यान ज्यादा देना है और कुछ भी नहीं। तो 14 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर भी 15 बिल्कुल वैसा ही है, मतलब शुरुआत के 11 से 15 तक के क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसको पिघला दिया गया, और इसको पिघलाने के बाद 3 स्फेरिकल बॉल और बना दिए गए।
इसको पिघलाने के बाद 3 बॉल हमारी बनाई गई हैं, मतलब स्पेरिकल बॉल बनाई गई, ठीक है। अब कह रहा है जो ये बड़ी वाली स्पेरिकल है जिसको पिघलाया गया उसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे कह रहा है इसको मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट किया है 3 अलग अलग बॉल में, तो कह रहा है रेडियस ऑफ 2 ऑफ दिस बॉल आर 1.5, मतलब इसका 1.5 है, इसका हमारा 2 है। और कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल, मतलब इस तीसरे बॉल का हमें रेडियस फाइंड करना है। अब एक बात ध्यान रखना, फिर से हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ये बॉल थी बड़ी वाली स्पेरिकल बॉल, इसको पिघलाया और इससे ये 3 बॉल बनाई, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, ठीक है। ये बात देखो कॉमन है हर क्वेश्चन में, 11, 12, 13, 14 और ये 15 में भी यही बात कॉमन है कि इनका वॉल्यूम बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भैया जितना ये है इसको पिघलाया गया और इसको पिघलाते ही इन 3 बॉल को बना दिया गया, ठीक है। बस ये क्या हो रहा है, ये 1 था इसको 3 बना दिया गया, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तीसरे वाले का रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है देखने में, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी है, 3 जो अभी तक क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा अलग है, मगर करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैसे करेंगे, आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है, इसके जो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो बॉल है हमारे पास बड़ी वाली, उसकी रेडियस दी गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यहां पर हमारे पास दिया गया रेडियस, रेडियाई ऑफ 2 बॉल, स्पेयर बॉल बोल देते हैं, ठीक है, वो दिया गया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया हमें 2 सेंटीमीटर। हमें तीसरे का निकालना है, तीसरी बॉल का जो रेडियस है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम करना पड़ेगा फाइंड। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉल और वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं करते हैं, सीधे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। हमने क्या बताया था, इसको अभी 1 मिनट काट देते हैं। हमने क्या बताया था, इसका वॉल्यूम बराबर होगा इन तीनों के वॉल्यूम के, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 3 बॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, यहाँ पे लिख दिया 4/3, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉल, वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल 4/3, ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पहले का। और यहाँ पर आ जाएंगे 4/3 सॉरी, ये हो जाएगा पाई इंटू फिर हो जाएगा आर, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब। फिर हो गया हमारे पास 4/3 प्लस करना है सबका, ठीक है, 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा इंटू आर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम बराबर होगा इन तीनों वॉल्यूम के, मतलब जब इसको और इसको इन तीनों को मिला देंगे तब इसका वॉल्यूम जो बनेगा वो बराबर होगा इस वॉल्यूम के। इतनी बात क्लियर है? तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉल, वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो हमारे पास जो सबसे बड़ी बॉल थी जिसको हम लोग मेल्ट कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर 4/3, यहाँ पर है पाई और ये क्या हमारे पास आर क्यूब है। आर हमारे पास क्या, रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3, ये हो गया हमारे पास क्यूब, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर आओ, देखो 4/3 पाई यहाँ पर है, 4/3 पाई यहाँ पर, 4/3 पाई यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4/3, ये हो गया पाई, यहाँ बचा हमारे पास आर क्यूब, ये है पहली बॉल का, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड कर दिया, यहाँ पर हमने थर्ड कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्लस यहाँ पर बचा हमारे पास आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड बॉल, और यहाँ पर हो गया हमारे पास आर क्यूब, ये हो गया हमारे पास थर्ड बॉल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो 4/3 पाई है, यहाँ पर 4/3 पाई है, तो ये पाई और ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास आर क्यूब, सॉरी 3 क्यूब, 3 क्यूब मतलब क्या होगा 27 इक्वल्स टू आर क्यूब, मतलब पहले वाले रेडियस जो हमारी पहली बॉल है ना, ये देखो पहली बॉल का रेडियस कितना 1.5 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1.5 और ये हो गया हमारे पास क्यूब, ठीक है। प्लस हमने कर दिया दूसरी बॉल का रेडियस हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2,
यहाँ पर हो गया क्यूब प्लस, अब तीसरी बॉल का रेडियस ही तो हमें फाइंड करना है, तो उसको हमने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर है 27 लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब, मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3.375। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब यहाँ पर होगा, क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 8, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास r क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखा 27 माइनस 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा 11.375 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर r क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15.625। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा r क्यूब। अब यहाँ पर क्या क्यूब है, क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट, तो यहाँ गया 15.625 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास r। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट हटाना है, तो मतलब हमें ये फाइंड करना है ये किसका क्यूब होता है, तो ये क्यूब हो जाएगा 2.5 का, तो 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया r। और ये जो r है हमारा किसका r है, ये रेडियस है, किसका रेडियस है, तीसरी बॉल का, क्योंकि हमें तीसरी बॉल का ही निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, अगर कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस तरह के सारे वीडियो के सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।